महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इस बार दिखेगी दिलचस्प जंग। जानिए किसमें कितना दम। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। शिवसेना के साथ गठबंधन में दोनों ने 41 सीटें जीती थी, जिसमें 23 पर बीजेपी तो 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सहयोगी शिवसेना टूट गई है। प्रमुख गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जिनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट अब विपक्ष का पक्ष ले रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी दो फाड़ हो गई है, जहां अजित पवार ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार के साथ गठबंधन किया है, वहीं शरद पवार ने विपक्ष का पक्ष लिया है। अगर स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव की तरह होती तो बीजेपी 41 सीटों की संख्या को दोहराने के लिए आश्वस्त हो सकती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीजेपी को सता रही ये चिंता। बीजेपी को ये उम्मीद तो है कि वो शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि ग्रामीण इलाकों में उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। राज्य में इस समय कृषि संकट है। बेमौसम बारिश और अप्रत्याशित मौसम के कारण नियमित रूप से फसल को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार किसानों को मुआवजा तो दे रही है, लेकिन फसल क्षति एक नियमित परिदृश्य बन गई है। यह मुआवजा किसानों के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। टमाटर और प्याज किसान पिछले 1 साल में अलग अलग समय पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के केंद्र के हस्तक्षेप से नाराज हैं। निर्यात प्रतिबंध के कारण गिरती कीमतों को लेकर किसानों में गुस्सा इतना अधिक है कि प्रतिबंध हटाने के लिए राज्य के मंत्रियों को केंद्र के साथ हस्तक्षेप करने का प्रयास करना पड़ा। बिखरी हुई एनसीपी और शिवसेना एनसीपी के 53 विधायकों में से अजित पवार के पास करीब 30 विधायक हैं। 2019 के संसदीय चुनावों में एनसीपी ने बारामती में अपने गढ़ सहित 4 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी में फूट के साथ एनसीपी की संख्या और कम होने की उम्मीद है। हालांकि अभी ये देखा जाना बाकी है कि पवार सीनियर का अगला कदम क्या है। अजित गुट का बीजेपी गठबंधन में शामिल होना भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी मदद करने के लिए है। हालांकि शरद पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कृषि संकट को उठाएंगे। 32 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। शिवसेना शिंदे के पास भले ही शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, लेकिन ना तो बीजेपी और न ही शिंदे खेमे को लगता है कि वे 2019 की 18 सीटों के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां शिंदे खेमे ने अधिकांश विधायकों और सांसदों को आकर्षित किया है, वहीं एमएमआर को छोड़कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता अभी भी काफी हद तक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बीजेपी अब इनमें से कई सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पहले उसकी सहयोगी शिवसेना द्वारा लड़ी गई थी। बीजेपी कुछ शिवसेना सांसदों को भी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए ला सकती है। चर्चा है कि बीजेपी राज्य में अधिक सीटें जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए 32 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को हो सकता है फायदा। कांग्रेस ने 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट जीती थी, लेकिन 2019 के बाद से स्थिति बदल गई है। 2023 में कांग्रेस पुणे की कसबा विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही। नतीजा चौंकाने वाला था, क्योंकि बीजेपी 28 साल से यह सीट कभी नहीं हारी थी। हालांकि यह सिर्फ एक विधानसभा सीट थी। इसने राज्य में कांग्रेस के पुनरुत्थान की झलक दिखाई। एनसीपी और शिवसेना के अलग होने के बाद केवल कांग्रेस को विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है, जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है।